एक नल एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, दूसरा टैंक 30 घंटे में भर सकता है। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे? एक नल ए 24 घंटे में और बी 30 घंटे में भर सकता है। तो अगर दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगा? सॉल्व करके बताओ बच्चों। मेरी आवाज आ रही है सिंपी? ओके ओके, सॉल्व करो। A takes 24 hours and B takes 30 hours to fill a tank. If both are open together, then in how much time will they fill the empty tank? कितना? 3/40। ये तो भरा हुआ भाग आया। कितने समय में भर देगा? हाँ, समय निकालना है। कितने समय में वो टैंक को फिल कर देंगे दोनों टैप्स? नहीं बेटा, 3 नहीं आएगा। 3/40 का उल्टा हो जाएगा 40/3। 40 को 3 से डिवाइड करो। 40 को 3 से डिवाइड करो। A 24 घंटे में करता है और B 30 घंटे में, तो दोनों मिलके करेंगे तो कितना भाग 1 घंटे में भर सकते हैं? 1/24 प्लस 1/30, 1/24 प्लस 1/30। 24 और 30 का एलसीएम कितना आया? हाँ ठीक है, 24 और 30 का एलसीएम कितना? हाँ ठीक है, दो बच्चों का ठीक है। बाकी सिंपली आप उल्टा बोल रहे थे, आप बोल रहे थे 3 एंड 1/3। 13 आना है, 13 एंड 1/3। आप 3 बोल रहे थे बेटा, 13 बोल रहे थे। ओके, 13 एंड 1/3 आवर्स आ गया सबका? सभी का आ गया ये आंसर? 1/24 प्लस 1/30 में एलसीएम कितना आया? 120। 120 एलसीएम 120। अब 120 को 24 से डिवाइड करो, जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। 24, हाँ 5 आ गया। फिर 120 को 30 से डिवाइड करो तो 4 आएगा। 4 को 1 से गुना किया, 4। हाँ, अब 5 प्लस 4 इज 9। 9/120, 9/120। तो इनकी कटिंग करोगे तो 3 3s are 9, 3 4s are 12 और आगे 0। 3/40। 3/40 पार्ट टैंक का भरता है 1 घंटे में। तो पूरा उसको भरने में कितना टाइम लगेगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, 40/3। 40 को 3 से डिवाइड करेंगे, 40 को 3 से भाग करेंगे तो 13 पूर्णांक और 1/3। तो 13 एंड 1/3 आवर्स, ये इसका टाइम है। 1/3 आवर्स को मिनट्स में करेंगे तो 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 320s are 60। तो 20 मिनट आ गए। 13 घंटे पूरे और साथ में 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। एक नल ए किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और उसमें एक नलका लगा हुआ है जो निकासी कर रहा है, जो पानी को बाहर निकाल रहा है, उसका नाम है बी। वो उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब आप ये चीज ध्यान दो कि ए जो है वो भर रहा है और बी उसको खाली कर रहा है। एक तरफ से भर रहा है टैंक और दूसरी तरफ से खाली हो रहा है। ठीक है, जैसे आप मोटर चलाते हो तो आपकी टंकी में पानी उससे भर जाता है, लेकिन साथ के साथ आप अपना काम करते हो, नलका चलाते हो तो पानी निकलता भी रहता है। ठीक है ना? तो अगर ऐसा हो कि उधर से भर रहा हो और इधर से आप यूज कर रहे हो, पानी को निकलता भी जा रहा है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? जो तो ऐड हो रहा है पानी के अंदर, जो भर रहा है वो तो उसके अंदर आया, और जो निकल रहा है बाहर वो माइनस हो जाएगा। तो जो बाकी बचेगा वो उसके अंदर पानी बचा हुआ होगा। तो ऐसे केस में अगर टंकी को भरना है तो हम क्या करेंगे? 1 घंटे में कितना भरता है? ए जो है वो 8 घंटे में पूरा भर देता है इसको। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/8, 1/8। ठीक है, और इसी तरह से जो दूसरा नलका है बी, वो उसको खाली कर रहा है, उसकी स्पीड है एक, वो 16 घंटे में उसे खाली कर सकता है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/16 भाग। तो जो भर रहा है वो 1/8 है और जो खाली हो रहा है 1/16 है। अब 1/16 को 1/8 में से माइनस करेंगे तो हम इसको लिखेंगे, दोनों नलों को एक साथ खोलने पर 1 घंटे में कितना उसका कितना पार्ट जो है वो भर जाएगा? 1/8 माइनस 1/16। 1/8 में से माइनस करेंगे 1/16। अब आप इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा?
1/8 माइनस 1/16, 8 और 16 का एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ। ये तो सबको अब आता है। नो, नहीं बेटा। हाँ, आप 1/8 में से माइनस कर रहे हो 1/16। ये खड़खड़ हो रही है, आप म्यूट कर लो अपना माइक, म्यूट कर लो बच्चों। तो गलत किया ना, ऐसी गलतियां नहीं करनी। आप म्यूट कर लो बेटा, सब बच्चे म्यूट कर लो। जब आपको बात करनी है तभी अनम्यूट किया करो। अब हम 1/8 में से माइनस करेंगे 1/16। तो 16 एलसीएम आया, 16 को 8 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। इसी तरह से 16 को 16 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो ये ऊपर आ गया 2 माइनस 1 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आएगा 16। 2 में से 1 माइनस करेंगे। दिया आप म्यूट करो बेटा, सिंपी आप भी म्यूट करो। सिंपी और दिया म्यूट कर लो पहले। दिया म्यूट करो बेटा, आपके पास कोई नहीं बैठा बड़ा। अब आप सीख लो, मम्मी से पापा से सीख लो कि कैसे म्यूट करते हैं। आपके सामने माइक बना हुआ आ रहा है, माइक माइक को टच कर दो तो वो म्यूट हो जाए। ये पीछे बच्चे की आवाज आ रही है बेटा, डिस्टरबेंस होती है, इसलिए कह रही हूँ कि बंद कर दो, म्यूट कर दो। चलो अब 1/8 में से 1/16 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 1/16। तो 1 घंटे में 1/16 भाग भर जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/16। ये आएगा 1 इंटू 16। बोला इसको करना नहीं आ रहा। दिया, 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 आप छोटे से हो, आप बच्चे को भी संभाल रहे हो, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? दिया, दिया, या तो बच्चे को चुप करवाओ, पीछे उसको बोलो किसी को चुप करवाएं, डिस्टर्ब कर रहे हो आप बेटा। ठीक है, तो 1/16 आ गया, तो इसको उलट जाएगा कि कितने दिन लगे। 1 घंटे में 1/16 भाग उसका भर जाता है टंकी का, तो पूरा भरने में उसको 16 घंटे लगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ए और बी दो नल हैं जो एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। इसका मतलब है ए 10 मिनट में भर सकता है और बी 20 मिनट में भर सकता है। पर टंकी के तल में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। अब दो नलके हैं और एक छेद है। तो अगर टंकी शुरू में खाली है, शुरू में खाली मतलब उसमें पहले से कोई पानी नहीं है, तो दोनों नल जो हैं वो छेद वाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। इसमें हम करेंगे, ए को लगते हैं 10 मिनट, तो ए 1 मिनट में कितना भाग भर सकता है, 1/10। इसी तरह बी को 20 मिनट लगते हैं भरने में, तो बी 1 मिनट में कितना भाग भर सकता है, 1/20। और जो छेद है वो 40 मिनट में उसे खाली कर सकता है, तो छेद जो है वो 1 मिनट में कितना भाग खाली कर देता है, 1/40। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, 1/10 प्लस 1/20 माइनस 1/40। समझ आया सबको? क्योंकि 1/20 भरने का, 1/10 भी भरने का, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे जो खाली हो रहा है टंकी का पार्ट, 1/40। ये सारा कुछ 1 मिनट में हो रहा है। 1 मिनट में 1/10 भर रहा है, 1/20 भर रहा है और 1/40 खाली हो रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, कितना भाग भरा जाएगा टंकी का, 1/10 प्लस 1/20 माइनस 1/40। अब आप 10, 20 और 40 का एलसीएम निकालो। सूरज कुमार, आपको समझ आया बेटा? संगीता, सिंपल को समझ आ रहा है? सिंपल आपकी बहुत खड़खड़ हो रही है, म्यूट करो। सिंपल म्यूट करो। 1/10 प्लस 1/20 माइनस 1/40। नो, अच्छा, हाँ, नहीं, गलत है बेटा। 1/10 प्लस 1/20 माइनस 1/40। हाँ, पहले दो को प्लस करके फिर माइनस करो। नहीं बेटा, आपकी कहीं गलती हुई है। 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना आया? सिमरन समझ आ रहा है आपको? हाँ, सिमरन आपको समझ आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं, आप रोज सुनोगे आपको पूरा पूरा भी आ जाएगा। ठीक है, रूपा आपको समझ आ रहा है? ओके, और हाँ जी, 7 नहीं बेटा, देखो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20 माइनस 1/40। 10, 20 और 40 का एलसीएम आया 40। ये तो सबका आ गया होगा। 40 को 10 से डिवाइड करो, कितना आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर एक 4 आ गया। अब अगला नंबर प्लस करके अगला नंबर लिखो। 40 को 20 से डिवाइड करके कितना आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2। ये भी प्लस हो गया 2।
और माइनस करोगे 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो अब ऊपर कितने नंबर आ गए? 4 प्लस 2 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, तो 5/40 ये आएगा। 5/40 की कटिंग करो, 5 1 इज 5, 5 8 आर 40, तो 1/8 आएगा। इसका मतलब दोनों नलों ने जो उसको भरा है, खाली करते हुए भी छेद से खाली हो रहा है और नल उसको भर रहे हैं, तो 1 मिनट में टंकी का कितना भाग भरेंगे? वो 1/8। जब तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ए बी और छेद तीनों, ए बी भर रहे हैं और छेद जो है वो उसको खाली कर रहा है, तो ये तीनों मिलके 1 मिनट में टंकी का 1/8 भाग भरते हैं। तो 1/8 भाग को भरने में उनको 1 मिनट लगता है, तो पूरा भरने में उनको कितना लगेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/8, 1 इंटू 8/1, तो ये आ गया 8 मिनट। 8 मिनट आंसर आया है। बाकी सबका आ गया? किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। किसी को भी अगर कहीं नहीं समझ आए, क्योंकि 2-3 बच्चे हैं जो आंसर देते हैं और बाकी चुपचाप बैठे हैं, जो चुपचाप बैठे हैं उनको समझ आ गया बच्चे? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूं। सभी को आ गया लगता है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, हाँ जी बोलिए। आपको ये कैलकुलेट तो करना आता है, एलसीएम निकालना आता है? तो 10, 20 और 40 तीनों का एलसीएम क्या लेंगे? हाँ, 80 कैसे आएगा बेटा? 10, 20 और 40 तीनों 10 से भाग हो रहे हैं, 10 से डिवाइड हो रहे हैं। तीनों को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 को 10 से किया तो 1 आया, 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आया, 40 को 10 से किया तो 4 आया। अब 2 और 4 में कॉमन क्या ले सकते हैं? 2, दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए? 10, 2 और 2। 10 गुना 2 20, 20 गुना 2 40, 40 आएगा एलसीएम। जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके जो आता है नंबर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया ऊपर। इसी तरह से 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 आया। फिर माइनस 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया। यहाँ तक समझ आ गया? अब ऊपर हमारे पास नंबर आ गए 4 प्लस 2 माइनस 1। 4 में 2 ऐड कर दो तो 6, 6 में 1 माइनस कर दो तो 5। तो ये नंबर आ गया 5/40। 5 और 40 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 इज 5, 5 8 आर 40। तो 1/8 भाग जो है वो 1 मिनट में भरा जाता है। अगर 1/8 भाग को भरने में 1 मिनट लगता है तो पूरी टंकी भरने में कितना लगेगा? एक को 1/8 से डिवाइड कर दो, एक डिवाइडेड बाय 1/8। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये हो गया 1 इंटू 8/1। तो 8 मिनट्स लगेंगे पूरी टंकी को भरने में। अब समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन करो। दो नल अलग अलग चलते हैं और एक टैंक को 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब है ए जो है वो 6 घंटे में भर सकता है, बी नल जो है वो 4 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों को हम 1.5 घंटे के लिए 1 hour and 30 minutes, 1 and 1/2 hours के लिए खुला छोड़ देते हैं तो हौज का, उसका टैंक का कितना भाग भर जाएगा? तो ये 1 घंटे का निकालते हैं, कितना भाग भरता है? ए 6 घंटे लेता है तो इसके द्वारा उसका टैंक का 1 घंटे में कितना भाग भर जाएगा? 1/6। इसी तरह से बी 4 घंटे में भर सकता है तो बी 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 1/4। अब 1/6 ए हो गया और 1/4 बी का हो गया। दोनों को ऐड करो तो पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना भाग दोनों मिलके भर देते हैं। 1/6 प्लस 1/4 करके बताओ मुझे कितना आया? 1/6 प्लस 1/4, 6 और 4 का एलसीएम लो। हाँ, आंसर नहीं है अभी। 1 घंटे में 1/6 में ऐड करते हैं 1/4 तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12, 6 से तो 4 नहीं ना डिवाइड हो सकता। 6 और 4 का कॉमन लेंगे 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जार 6, 2 जार 12।
12 एलसीएम, 12 को 6 से डिवाइड करो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ गया। फिर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो न्यूमरेटर आ गया 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 कितना होता है? 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। तो ये आ गया 5/12, 5/12। अब 1 घंटे में ये 5/12 भाग भर देता है, तो 1.5 घंटे में कितना भरेगा? 3। 5/12 को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, 1 एंड 1/2 से। 1 एंड 1/2 को चेंज करो इम्प्रॉपर में, तो 1 इंटू 2, जो 1 पूर्णांक है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 3/2। तो दोनों नल जो हैं वो मिलके 1.5 घंटे में कितना काम करेंगे? 5/12 गुना 3/2, 5/12 इंटू 3/2। 3 और 12 की कटिंग हो रही है, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया 5/4 2 ज़ा 8। 5/8 काम होगा। अब पूछो क्या पूछना है। बेटा जब मैं बोल रही होती हूँ बीच में ना ऐसे बोला करो आप, ठीक है? वेरी गुड, अगर आपका भी नहीं आया दैट्स वेरी गुड। सबको समझ आ गया? तो 1 घंटे में 5/12 भाग भरता है, तो 1.5 घंटे में 5/12 गुना 1.5, 1.5। 1.5 को इम्प्रॉपर में चेंज करके कटिंग करके ये हमारा आंसर आ गया 5/8। तो 5/8 भाग भर सकता है 1.5 घंटे में। अब किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। सबको आ गया? शिवानी क्या पूछ रहे थे आप? अब आ रही है? ओके, आप लोग म्यूट रखो, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो आवाज थोड़ी लो है मेरी। ठीक है, आप म्यूट रखो तो फिर आपको सुनाई देगा, फिर भी ना सुनाई दे तो आप बता देना, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। एक पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए और 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, तो बाकी टैंक को भरने में बी कितना टाइम लगाएगा? इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। ए 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों ने इकट्ठे उसको भरा टैंक को, लेकिन 2 घंटे तक। 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया और बाकी को बी ने कंप्लीट किया काम को। ए छोड़ गया काम अपना, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस करते थे। अब हम कह रहे हैं कि ए नलका है, तो ए नलके को बंद कर दिया गया 2 घंटे के बाद। तो उसके बाद अकेला बी चलता रहा, ए नलका जो है वो बंद कर दिया गया। तो बी को बाकी का टैंक भरने में कितना समय लगेगा? कोई बता सकता है हम इसमें क्या करेंगे? कोई बच्चा बता सकता है? नहीं बता सकते तो मैं तो बताऊंगी ही। नहीं पता? अब हम पहले निकालेंगे कि 1 घंटे में दोनों मिलके कितना पार्ट भर देते हैं टैंक का। ए 1/6, ए का 1 घंटे का काम कितना हुआ, क्योंकि ए 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में टैंक का कितना भाग वो भर सकता है? 1/6। इसी तरह से बी 8 घंटे में पूरा भर सकता है, तो बी 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? 1/8। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे? 1/8 में ऐड कर देंगे 1/6, ठीक है? तो इसको 8 और 6 का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो जो भी आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 2 घंटे में कितना भाग भर गया। अब 1/8 और 1/6 का एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 48। तो ऊपर आया 48 को 8 से डिवाइड किया तो 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और इसी तरह 48 को 6 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। तो न्यूमरेटर आ गया 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 होता है 14, 14/48। ये इतना पार्ट जो टैंक है वो 1 घंटे में भरा गया, लेकिन दोनों ने मिलकर 2 घंटे तक उसको भरा है, तो 2 से इसको गुना कर देंगे, तो 2 गुना 14/48। 2 को 14 से गुना किया 28 आ गया, 28/48। अब 28/48 भाग को एक में से माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल जो टंकी है वो एक है, एक मान के चल रहे हैं इसको। 1 में से 28/48, क्योंकि 28/48 जो भाग है वो भर चुका है, ठीक है? तो 28/48, बेशक आप इसकी कटिंग कर सकते हो, 28 और 48 दोनों
4 से डिविजिबल है। 4 7s are 28, 4 12s are 48। तो ये आ गया 7/12 पार्ट। अब 7/12 जो है वो दोनों ने मिलके भर दिया। बाकी कितना बचा? 1 में से माइनस कर दो 7/12 को, तो ये 12 एलसीएम आया। तो 12 into 1 is 12 minus 7, 5/12। अब हमारे पास जो टंकी का खाली पार्ट रह गया वो है 5/12। अब 5/12 को अकेला B भरेगा, तो B को कितना टाइम लगता है? 1/8। तो अब हम 5/12 को डिवाइड कर देंगे 1/8 से, तो ये आ गया 5/2 into 8। ठीक है, 5/12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 के टेबल से कटिंग हो रही है। 4 2s are 8, 4 3s are 12। ऊपर 2 से 8 को काट दिया और 12 को 3 से, तो ये आ गया 5 2s are 10/3। 10/3 मतलब 3 and 1/3 hours। तो अब B को ये काम कंप्लीट करने में 3 घंटे और 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 20। 3 घंटे और 20 मिनट लगेंगे B को टंकी को भरने में। समझ आया सबको ये क्वेश्चन? किस किस को नहीं आया? अगर नहीं आया मैं दोबारा बता सकती हूँ, किसी को अगर नहीं आया तो पूछो। यस, आ गया? नहीं आया? मैं फिर से बताती हूँ ये वाला क्वेश्चन। 2 पाइप्स हैं, A और B, 2 नलके हैं, और A और B। A एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और B 8 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों नलके इकट्ठे चला दिए जाएं 2 घंटे तक और उसके बाद पहला नलका बंद कर दिया जाए, तो बाकी का टैंक एक ही नलके से भरेगा ना, B से भरेगा बाकी का, है ना? तो हमने ये पता करना है कि बाकी का जो टैंक बचेगा खाली, उसको B कितने टाइम में पूरा भर देगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम पहले A और B का 1-1 घंटे का काम निकालते हैं। 1/6 और 1/8 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वो आ जाता है 14/48। और 14/48 आ जाता है 1 घंटे का काम उनका। 1 घंटे में इतना भाग वो भर पाते हैं टैंक का। लेकिन दोनों ने मिलकर 2 घंटे तक उसको भरा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 14/48, तो 2 गुना 14 हुआ 28। 28/48। 28/48 की आपस में कटिंग करेंगे। 4 के टेबल से कटिंग हो रही है, या 2 से भी आप पहले कर सकते हो, वो 2 बारी में होगा। 28 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 7s are 28, और 48 को 4 से डिवाइड करें तो आएगा 12। 1 से 12, तो ये हमारे पास आ गया 7/12। सिंपली आपका बड़ा शोर आ रहा है पीछे से। 7/12, 7/12 आ गया। अब इसका 1 आवर का काम। ठीक है, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से तो कर चुके ना, देखो डिस्टर्ब करते हो ना, मेरे से भी गलती हो जाती है फिर। 7/12 आ गया इसका 2 घंटे का काम। ठीक है, अब 2 घंटे में 7/12 पार्ट टंकी का भर दिया। अब टंकी का कितना भाग रह गया जो B ने भरना है? 1 में से 7/12 माइनस कर दो। 1 minus 7/12, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/12 आ रहा है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। 5/12 पार्ट को अब उन्होंने भरना है B ने। B की स्पीड क्या है? 1 घंटे में वो 1/8 भाग भरता है। तो 5/12 को 1/8 से डिवाइड करेंगे, तो या सीधा भी कर सकते हो आप, डिवाइड मत करो। 5/12 भाग को भरना है। B जो है वो 8 घंटे में भर सकता है, तो उसको 8 से 1 घंटे में उसने 5/12 भाग को भरना है ना उसने, तो 5/12 को 8 से गुना कर देंगे। 8 से गुना करके ये सॉल्व करेंगे तो 10/3 ये आता है आंसर। 10/3 को आवर्स में और मिनट्स में चेंज करो तो 3 hours 20 minutes। अब समझ आ गया सबको? अब कुछ पूछना है कि आ गया सबको? सबको आ गया बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप करोगे, बहुत आसान है क्वेश्चन। एक नल किसी टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है, 27 आवर्स में खाली कर सकता है। तो टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा? अब आप करो। पूरी टंकी को खाली करने में 27 घंटे लगते हैं। 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा? अब आप इसको कैसे कर रहे हो बेटा? ये तो बहुत आसान है, समझ के करो। एक पूरे को खाली करने में 27 घंटे लगे,
2/3 भाग को कितने लगेंगे? यूनिटरी मेथड लगाओ। 7 घंटे कैसे? आपने कैसे निकाला 7 घंटे? एक को लगते हैं 27 घंटे, 2/3 को कितने लगेंगे? भूल गए यूनिटरी मेथड? एक बुक की कीमत 10 रुपए, 2 बुक की कितनी? अब एक को भरने खाली करने में 27 घंटे लगे, उसी का 2/3 हिस्सा खाली करना है तो कितना लगेगा? 46 कैसे? एक को 27 आवर्स, 27 घंटे, तो 2/3 को कितना? क्या करोगे? गुना करो ना बच्चों, अभी तो एग्जाम्पल दिया आपको। एक बुक की कीमत 10 रुपए, 2 की कीमत 20 आपने निकाली। अब एक पूरा टंकी को भरने में 27 घंटे लग जाते हैं। अगर उसका 2/3 पार्ट, 2/3 हिस्सा भरना है तो 2/3 को 27 से गुना कर दो। वेरी गुड। 18, यस। 27 गुना 2/3, 27 इंटू 2/3, तो कटिंग करो, 3 9 27, 9 इंटू 2 18। और अगर एक टंकी को खाली करने में 27 घंटे ही लगते हैं तो उसका 1/3 को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 1/3 भाग को खाली करना हो तो कितने घंटे लगेंगे? और बच्चे बताएं। सूरज कुमार आप बताओ। रूपा। एक टंकी को खाली करने में अगर 27 घंटे लगते हैं तो उसी का 1/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा? हाँ सही है, आपका सही है, बाकी बच्चों को नहीं आया। अब 1/3 को गुना कर दो ना 27 से, कितना आसान है। 1/3 को गुना करो 27 से। शिवानी आपका कितना आया? 1/3 को 27 से गुना करो, कितना आएगा? अजय मुंडा 1/3 को 27 से गुना करो, कितना आएगा? आप कहाँ थे? आप कहाँ बाहर घूम रहे हो? हाँ, 1/3 को 27 से गुना करो, कितना आएगा? रूपा आपका कितना आया? कुछ नहीं, आप मीटिंग लीव कर दो, बस हो गई पढ़ाई आज की।